आज का पवित्र सुसमाचार बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बताता है। संत मत्ती के सुसमाचार में 23 दृष्टांत हैं, जिनमें 11 दृष्टांत अत्यंत अलग है। यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से लोगों और अपने शिष्यों को संदेश देते थे। उनमें से एक यह बोने वाले के दृष्टांत है। यहाँ समस्या बोने वाले में नहीं है, ना ही बीज में है। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन समस्या उस मिट्टी में है जिनमें बीज बोए गए थे। हमें यह देखने को मिलता है कि यीशु मसीह सबसे अच्छा बीज बोने वाले हैं। वह सभी लोगों पर अपने वचनों के बीज बोते हैं। उन्होंने बीज बोकर अपना मिशन कार्य शुरू किया था। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद्यांश 15 में उन्होंने कहा है, समय पूरा हो गया है और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का वचन सभी पर बोया गया था, लेकिन कुछ ही लोगों ने ईश्वर के वचनों को स्वीकार किया और यीशु पर विश्वास किया। फरीसियों और सदूकियों ने यीशु और उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 42 बताता है कि वे कह रहे थे, निश्चय ही यह यीशु यूसुफ का पुत्र है, जिसके पिता और माता को हम जानते हैं। अब वह कैसे यह कह सकता है, मैं स्वर्ग से उतर आया हूँ। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में यीशु कहते हैं, जो शब्द मैंने कहा है वह आत्मा और जीवन है। यीशु अपने वचन द्वारा जीवन के बीज बो रहे थे। यीशु दया के बीज बो रहे थे। यीशु प्रेम के बीज बो रहे थे। यीशु क्षमा के बीज बो रहे थे। यीशु आत्मा के बीज बो रहे थे। यीशु अपने चेलों के साथ साथ सभी लोगों पर आत्मा के बीज बो रहे थे, पर कई लोगों पर यह बीज अंकुरित नहीं हुआ। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 64 में यीशु कहते हैं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। यीशु को पता था कि जो बीज उन्होंने लोगों पर बोया था वह अंकुरित नहीं हुआ था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 66 बताता है कि उनके कई चेले उन्हें छोड़कर चले गए। तब वे अपने 12 शिष्यों से पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? जो बीज यीशु ने अपने चेलों पर बोया था वह बीज हम पर भी बोया गया है। हम खेत हैं। जब वचन रूपी बीज हम पर बोया गया तब हम कैसे इसका प्रतिक्रिया देते हैं? हमें ईश्वर के वचन को हमारे हृदय में अंकुरित होने देना चाहिए और अनेक फल उत्पन्न करना चाहिए। हमें किस प्रकार के फल उत्पन्न करना चाहिए? गलातियों के पत्र अध्याय 23 में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, विश्वास और पूर्णता का विवरण दिया गया है। यदि हम हमारे हृदय में
ईश्वर के वचन को अंकुरित होने दें तो हम इन सभी फलों को उत्पन्न कर सकते हैं।